हेलो। हाय, इज दैट मिस्टर सुनील? यस। मिस्टर सुनील, मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कौन? मिस्टर सुनील, मैंने इसलिए कॉल किया कि हम ये पता कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कस्टमर ना हो जिसको प्रॉब्लम हो या थोड़ी सी भी परेशानी हो। सर, आई श्योर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल कौन रहा है? सर, मैं राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश से। कहाँ से? राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश इंडिया से, कैंडी क्रश। कैंडी क्रश से? यस सर। अबे तेरी कैंडी क्रश से? हाँ जी, कैंडी क्रश से। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? सर, मैं रख रहा हूँ फोन। अबे रख क्यों रहा है? बात करना मुझसे। मैं रख रहा हूँ सर, अभी तो अभी। हेलो। हाँ हेलो, कैंडी क्रश से बोल रहा है तू? हाँ जी, कैंडी क्रश से। तू साले मिल गया ना अगर किसी दिन। सर, मैं फोन रख रहा हूँ। अरे फोन क्यों रख रहा है? बात करना तू मुझसे। नहीं सर, मेरे को फोन रखने दो सर अभी आप। अबे सुन। नहीं, फोन रख रहा हूँ सर मैं अभी। सुन पहले मेरी बात। हाँ सर, बताइए। क्या चाहते हो तुम लोग? सर, मैं फोन रख रहा हूँ सर अभी मैं अभी। अब सुन के जा। मेरे को रखने दो सर। आप कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी तो कह रहे थे ना। जरा 5 मिनट देख मुझे, फिर तू देख। तुम्हें चैन नहीं पड़ता क्या? सुबह शाम बोर्ड पे जाते हो। मैं रख रहा हूँ सर फोन। सुन के जाना। सर, मैं रख रहा हूँ फोन सर अभी। भाई तू आधा घंटा बात करके तो देख, तुझे पता चले कैसा लगता है। नहीं, मेरे को क्या लगता है सर, मैं रख रहा हूँ अभी। तेरे को लगेगा। सुन तो मेरी बात सुन ले। जीने दे। जियो जियो सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं सर रख रहा नहीं हूँ। तू सुन। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बोलता क्यों नहीं? आग लग रही है, जल रही है? मेरी बात सुनिए आप। मैं नहीं तू मेरी बात सुन। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बता ना कैसा लग रहा है। सर, बदतमीज से बात मत करिए सर मेरे से। आप मेरी बात सुनिए। हाँ जली ना, तपी। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप समझिए। तुम्हारी रिक्वेस्ट से मैं परेशान हूँ। तुम्हारी रिक्वेस्ट कभी खत्म नहीं होती। सर, मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो आप, ठीक है? तभी जलिया। सुन ना, अब मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ, तुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना मुझसे कोई? नहीं। इसका मतलब है तुझे प्रॉब्लम हो रही है। तब रहा है तू साले। मैं रख रहा हूँ सर, मैं रख रहा हूँ। फोन काट दो। हेलो। प्रिया जी। हाँ जी। ये आपके पड़ोस से बोल रहे हैं, यहाँ काम करते हैं। कौन पड़ोस? कि आपका बेटा है ना रोहन। हाँ तो रोहन का जो लड़ाई हुआ ना, जिनका बेटे से परसों जो बच्चे में लड़ाई नहीं हुआ था, हाँ, उनके घर हम नौकर हैं। तो कहाँ से बोल रहे हो? तो ये जो आपका बराबर में 2-4 घर छोड़ के नहीं है, जिनके बेटे से आपके बेटे का थोड़ा झगड़ा हो गया है, वो उसका लड़ाई हो गया था फुटबॉल खेलते हुए। तुम कौन हो? मैं इनके घर नौकर हूँ, तो हम इसीलिए फोन किए कि लड़ाई तो होती रहती है। ओ भैया, जो इनका बेटा है ना, ये उसकी बेटे की माँ से बात कराते हैं मुझे। कमीनी से मिलने मैं रोज आ रही हूँ। छोड़िए ना। तुम्हारे घर से चक्कर काट रही हूँ। छोड़िए ना, लड़ाई तो हो जाता है मैडम। सर बात करा उससे। मेरे बेटे के मुंह पर नाखून लगा हुआ है। ये इस औरत ने बच्चे को क्या जानवर बना रखा है? नहीं, वो बात कराओ उसकी माँ से। उनसे बात नहीं हो पाएगा आपका। कैसे नहीं हो सकती बात उनसे? प्रधानमंत्री है क्या कोई? नहीं, मुझे बात करा उससे अभी ना फोन पे उसे। मुझे अभी बात करनी है। बात नहीं क्यों हो बात नहीं हो पाएगी? गूंगी है क्या कमीनी? नहीं, गूंगी तो नहीं है, लेकिन आ गई मैडम। बाहर कंट्री रह के आई है ना, अमेरिका, तो इनको सिर्फ आ गई है। इनको इंग्लिश आता है, आप कर लीजिए बात, सिर्फ इंग्लिश आता है। Hello. हेलो। Hi. Hi, who's this? मैं प्रिया बोल रही हूँ। What is this regarding? हेलो। Yeah. हाँ हेलो। Yeah, tell me. ये जो बेटा कमीना। What? Shouting! कमीनी औरत। योर बेटा कुत्ता। Sorry? पूरा फेस पे खरोचा। और माय बेटा। I didn't get you. तेरे बेटे ने मारा है मेरे बेटे को। छोड़ूंगी नहीं ना तुझे ना तेरे बेटे को। Sorry? I said खरोचा, your son, कमीना, कमीनी माँ का कमीना बेटा। भाई बच्चा देख आके, scratch, how dare you, कमीनी औरत, What? कमीनी लेडी, आ रही हूँ मैं, रुक। हेलो, शीतल जी। हाँ जी बोल रही हूँ। शीतल जी, मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली
आपके हस्बैंड का फ़ोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास, तो मैंने इसलिए आप अच्छा जी, बात कराती हूँ। नहीं नहीं अब मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट। हेलो। हाँ जी, तो शीतल जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि अभी आपको मालूम ही है लॉकडाउन में ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी, हाँ जी। तो शीतल जी हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, हाँ जी। तो हम उन 250 एम्प्लॉयज़ में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। अच्छा, मतलब भी आपका ये है कि थोड़े से बंदों को आप चाहते हो कि ऑफिस में बुला ले, मतलब जैसे हाँ ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। एक सेकंड होल्ड करिए जी, मैं थोड़ा एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा इधर आ जाइए ना, उधर करीब में बैठे थे बच्चे। अच्छा करीब में बैठे थे। तो शीतल जी आप बताइए, मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ पिलाना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है, कि ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला चाय पीने के बाद कप लेकर आए हो, छोड़ कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। पोछा लगाते में आना जाना करते रहते हैं, तो ऑफिस में कैसे कर, आप इनको बुलाओ। मैं तो कहती हूँ ऑफिस गए 11 घंटे लगाए, 12 घंटे लगाए, तो रहेगा कितने भी घंटे लगा लो, काम होना चाहिए ना ऑफिस में। अब देखो एक बात है कि रात को मूवी देखने को मना नहीं किया है, मूवी देखते हैं, पर वो तो इतना तो दूसरे कमरे में आवाज नहीं आए। अच्छा बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वॉल्यूम में। तेज वॉल्यूम का तेज बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना। रात भी मूवी देखी है इन्होंने? हाँ जी, रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है? कंचेडियन देखी है। कंचेडियन, ये कौन सी है मूवी? हाँ जी, वो कोरोना पे नहीं बनी हुई है अभी मूवी। अच्छा कंचेडियन, मैं समझ गया। ठीक है मैडम, मैं जरा शॉर्टलिस्ट करके देखता हूँ। मैं तो आप एक मेरी बात सुन लो। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता, पोछा लगा हुआ है, चलते हुए जाते पोछा में। आप मैं कहती हूँ कल को बुला लो इनको। मैडम मैं रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा इनका बुलाने के लिए। अरे तो मैं कहती हूँ इनका नाम लिखो ना, सबसे पहले लिखो इनका नाम। तो अभी नहीं लिख सकता ना? क्यों नहीं लिख सकते जी? वो दूसरे कैबिन में रखा है ना रजिस्टर। चले जाओ ना वहां पर उठ कर आप। अभी तो नहीं जा सकता मैडम मैं। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि मैडम यहाँ पोछा लगा हुआ है ना। कुछ दिन की बात है, अभी उनको वहीं रखो, ठीक है, मैं उनको समझाऊंगा वो पोछे में ना चले, और तौलिया वालिया भी जगह पे रखे, ठीक है, आप फिक्र मत करना। ओ जी, बड़े समझ गए आपसे, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए मैडम आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है मैडम, बाय। ठीक है। अरे यार थोड़ी बहुत परेशानी एक दूसरे की वजह से हो रही है, लेकिन प्लीज यार प्यार मोहब्बत से रहो। कंचेडियन देखो जब तक। हेलो 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 अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले, लड़कियां छेड़ते हो, दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना। हेलो, मार दूंगा अगर दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे सांप सूंघ गया। हेलो, जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना तेरी माँ दूंगा। हेलो, अबे 4 बाप की औलाद, ओए हेलो, लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा।
फोन ना रखा तो तूने। हेलो हेलो हाँ भाई साहब, ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो कौन बोल रहे हैं? भाई साहब, ब्रिजेश। आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम। वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट लेना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे अब सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ उसकी। ब्रजेश जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। मैं तेरी अरे मना क्या था ये लिखने के लिए सर। तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू? ब्रिजेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज। हेलो बाबा जी, हम सुने थे कि आप जो सपना देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि रात जो देखा है सपना उसमें हमको बताना था आपको। वो आप यहाँ आके मिलो। ये कितना पैसा लगेगा इसमें? वो तो सपने पे निर्भर करता है कि क्या सपना देखा, किस टाइम देखा, उस सब का गणित होता है। बाबा जी अगर 5 सपना देखा है तो अगर एक बता दे तो हम 5 सपना जो है उसके हिसाब से जो भी आपका गणित बनता है पैसा दे देंगे। क्या देखा है बेटा, कब देखा है? ये बाबा जी हम रात एक सपना देखे हैं कि हम मुर्गी बन गए हैं। अच्छा, तो मुर्गी बन गए बाबा जी, तो हम अंडा दे दिए। सर अचानक से क्या देखते हैं कि रोशनी हो रहा है। रोशनी पे ध्यान दिए तो बाबा जी हम उचक्के रह गए। हमने देखा कि हम सोने का अंडा दिए हैं। तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था अभी कैसी है? आर्थिक व्यवस्था तो ठीक नहीं है, लेकिन हम सपना पूरा सुन लीजिए। एकदम हम लालच में आ गए हैं, तो हम जोर लगाए और एक अंडा और दे दिए। 3 अंडा हो गया सोने का, हमारा और लालच आ गया। हम फिर जोर लगाए, हम 2 अंडा और दे दिए, तो 5 अंडा हो गया। ये बहुत अच्छा सपना है, इससे आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। तो बाबा जी ये बात आप हमारी माता जी को समझाइए ना, वो मार दिए हमको। ये माता जी ने क्यों मारा? वो हमको चपेट मार दिया, बोली बिस्तर पे पॉटी काहे कर रहे हो, जाओ उधर। पूरा गंदा गंदा पूरा बेडशीट कर दिया है। हम सोचे हम बाबा जी से बात करेंगे, आप अपनी चला रही हैं। बाबा जी के ज्यादा मानते हैं हम। एक बात बताएं तुमको? हाँ बताइए बाबा जी। जितना अंडा तुम दिए रहे ना ये सपना में, हाँ जी, आकर सारा अंडा वापस डाल देंगे एक एक। हेलो शमा जी, हाँ बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली। आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया, एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। परेशान है तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह के थक गए। एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है, पूछ ले। में मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा, धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो रहा है, अच्छा जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम वो आपके प्रोटेक्शन की वजह से है, वो इसलिए इसको समझिए बात को कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है,
उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा, जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो, सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल लो तुम उन स्टारों को, तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालू हूँ या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे हैं, कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार, आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है। हाँ, मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं है इस कमरे में, लेकिन सब भी स्टार आ रहे हैं।